दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठा लाई ये गुप्त चीज, होगी सभी मनोकामना पूरी। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी कोई भी हो मनोकामना वह होगी जरूर पूरी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भूत। यहाँ तक कि शिव पुराण के अनुसार पशु पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव शिव जी की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक दुनिया कायम है तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेंगी। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का सिर्फ कल्याण चाहते हैं, इसलिए आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। भगवान भोलेनाथ कभी भी यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस है, भूत है कि प्रेत है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करता है और सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जाकर के एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो इतना ही करने भर से भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना वरदान दे देते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी पुरुष सावन के इस महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको अपनी असीम कृपा देते हैं, उनके जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं, उनके हर कष्टों को जड़ से नष्ट कर देते हैं और उनकी कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि अगर आपने सोमवार का व्रत सावन के महीने में कर लिया, आपकी कोई भी इच्छा हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। आप लंबे समय से बीमार थे, आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आपके जीवन में जो आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना, हर इच्छा तुरंत ही पूरा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने के साथ आपको वह कौन से उपाय करने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है और इन उपायों को करने के बाद तुरंत ही कैसे आपको आशीर्वाद मिलेगा भगवान भोलेनाथ का। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा लाते हैं और अपने घर पर सही विधि विधान से उसको स्थापित कर देते हैं, तो कैसे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। हमेशा महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसको पलट कर करीब 2 गुना लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी झोली खुशियों से भर देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, बहुत ही तरक्की करें और बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए
दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने का सोमवार व्रत जो है दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत के साथ वहां उपाय कर लिए जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखने जा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा। एक आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा और 108 चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। व्रत रखें, उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से और आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप व्रत रख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के सिर्फ भगवान भोलेनाथ को एक बेर आंकड़े का फूल और संतरा अर्पित कर देंगे, तो इससे आपका जो व्रत का पुण्य होगा वह आपको पलट करके करोड़ों गुना मिलेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ को रोज आंकड़े के फूल के साथ संतरा अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान थे। आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? सावन के सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर दीजिएगा। इतना आप कर दीजिए, आपकी नौकरी जरूर लगेंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपके ऊपर जैसे दोष होंगे जिसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वह दोष खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, कैसे भी मनोकामनाएं आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो इच्छा है वह इस सावन के महीने के बाद जरूर पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। ध्यान रखिएगा, तभी जाएगा मंदिर जब आपने व्रत रखा हो। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, 11 बेलपत्र ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय, बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय की जगह भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। 11 बेलपत्र आपने 111 बेलपत्र लिए हैं। प्रत्येक बेलपत्र को पहले भक्त भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर दूसरा बेलपत्र अर्पित कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 11 बिल्वपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, सावन महीने के दौरान किया गया यह उपाय कभी खाली जा ही नहीं सकता। आपकी कोई मनोकामना होगी वह भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अध्याय नंबर 34 में यह उपाय बताया गया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि व्रत के साथ आप किन उपायों को कर सकते हैं जिससे आपको अत्यधिक लाभ और तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिवलिंग से वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उठा करके अपने घर पर लानी है। किन चीजों को अगर अपने घर पर लाते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी दुर्भाग्य आए, आपके घर पर किसी भी नकारात्मक शक्तियां का बात ना हो, तो आपको क्या करना है? एक काम कीजिएगा, आप लोगों को कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, एक मोर पंख का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, दूध से उनका अभिषेक कीजिए और मोर पंख शिवलिंग से छुआ करके ले आइए और अपने घर की पूजा करके किसी भी ग्रंथ में दबा कर करके रख दीजिए।
इतना कम अगर आपने कर दिया तो सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर कोई भी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो दोस्तों, सावन महीना बहुत ही खास होता है और सावन का प्रत्येक सोमवार का अपना ही महत्व होता है। दोस्तों, यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को शिवालय से शिवलिंग पर से यह एक गुप्त चीज उठाकर अपने घर में ले आते हैं तो आपका घर धन धान्य से भर जाता है, सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है और खुशहाली आती है। भोले बाबा साक्षात आपके घर में, आपके परिवार के बीच में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, देवी देवताओं की तस्वीर लगाना घर में शुभ माना जाता है। सावन के महीने में शिव परिवार की तस्वीर जरूर लाना चाहिए। यदि अभी तक आपके घर में शिव परिवार की या शिव के तस्वीर नहीं है, चलचित्र नहीं है, तो आप इस सावन अपने घर में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा या फिर तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, अपने घर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की इस तस्वीर को लगाने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में सदस्यों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है या फिर अशांति रहती है, कलह रहता है, तो घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना या तस्वीर जरूर लानी चाहिए। इससे आपके घर में जो अशांति है, जो कलह है, वह दूर होता है और आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वह भी समाप्त हो जाती है। ऐसी तस्वीर लगाने से संतान संस्कारी और बहुत ही आज्ञाकारी होती है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, खास ध्यान रखें कि उसे उत्तर दिशा में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को उत्तर दिशा अत्यंत प्रिय है। इस दिशा में भगवान शिव का निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत है। दोस्तों, घर में भगवान शिव की तस्वीर उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कभी भी भगवान शिव के रौद्र रूप वाली तस्वीर या चलचित्र या फिर प्रतिमा बिल्कुल नहीं लगाए या ना रखें। महादेव की इस तरह की तस्वीर, चलचित्र या फिर प्रतिमा लगाने से या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, हमेशा कलह रहता है, परिवार पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपको मंदिर से उठाकर चुपचाप लेकर अपने घर चले आना है इस सावन के महीने में। सबसे पहले दोस्तों, एक मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। साथ ही भगवान शिव इसे आभूषणों के रूप में भी ग्रहण करते हैं, पहनते हैं। शिव पुराण में भी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताई गई है। दोस्तों, उसी के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सबसे पहले आप शिवालय जरूर जाएं और भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा कच्चा दूध अर्पित जरूर कीजिएगा और फिर रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ से स्पर्श करके या फिर शिवलिंग से स्पर्श करके अपने घर जरूर ले आइएगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इसे गले में धारण करता है उस पर मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। सावन के इस पवित्र महीने में एक मुखी रुद्राक्ष या तो गले में धारण करना चाहिए या फिर पूजा स्थान पर, अपने घर के पूजा स्थल पर जरूर रखना चाहिए और इसकी प्रतिदिन रोज पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार ध्रुवा घास को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, ध्रुवा घास को अमृत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भी शिवलिंग पर ध्रुवा घास चढ़ाते हैं उन्हें लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप सोमवार को शिव जी की पूजा के दौरान ध्रुवा घास शामिल कर सकते हैं। इससे आपका जो बुध ग्रह है, जो दोष है, वो दूर होता है। साथ ही साथ आपकी कैरियर में चल रही जो भी बाधाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
अगली चीज, डमरू यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास के समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि सकारात्मक और असरकारक मानी गई है। श्रावण मास में लाकर इसे अपने पूजा घर में जरूर रखें और इसकी प्रतिदिन पूजा आराधना करें। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखें कि श्रावण महीना का समापन होने से पहले इसके अंतिम दिन किसी भी बच्चे को या फिर ब्राह्मण को यह डमरू उपहार में या भेंट स्वरूप दे दे। गंगा जल, श्रावण मास में गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा में भी लोग गंगा जल लाकर भगवान शिव को, भोले बाबा को अर्पित करते हैं। इसलिए इस महीने में आप गंगा जल घर में जरूर लाएं। ये फिर आप अपने घर में जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं वह जरूर दूर हो जाती है। अगली चीज, भगवान शिव भस्म अति प्रिय है। यह सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भस्म कितना प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को भस्म इतना अत्यधिक प्रिय है कि यदि कोई भी व्यक्ति भस्म उन्हें लगाता है तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाए। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से भी भगवान शिव आपसे जल्दी प्रसन्न होते। त्रिशूल, घर में लाए धातु का बना हुआ त्रिशूल। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कभी नहीं करती है। सावन के पहले सोमवार हो या दूसरा सोमवार हो या कोई भी सोमवार हो, यदि आप किसी धातु से बना हुआ त्रिशूल लाकर, खासकर यदि चांदी का त्रिशूल लाकर घर के मंदिर में रख देते हैं या रखते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसकी साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप करते हैं तब भी आपको इसका प्रभाव अपने घर पर दिखता है। चांदी के स्थान पर आप तांबे का त्रिशूल भी ला सकते हैं और इसे अपने पूजा घर में, पूजा स्थल पर रख के प्रतिदिन पूजा आराधना कर सकते हैं। तांबे का त्रिशूल भी उतना ही फायदेमंद साबित होता है जितना कि चांदी का त्रिशूल आपके लिए फायदेमंद होगा। और यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपके घर में चल रही सभी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाती है। अगली चीज, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। आपने अभी तक तो सुना था कि रुद्राक्ष, जिसे हम एक मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, यह एक विशेष प्रकार का रुद्राक्ष होता है जो कि दो होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हो या कोई कुंवारी कन्या जिनके शादी विवाह में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, कोई दोष लग रहा है, कोई मंगल कारक लग रहा है, किसी भी प्रकार की आपके कैरियर में परेशानी चल रही है, घर में परेशानी चल रही है, जॉब में परेशानी आ रही है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां परेशानियां चल रही है, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति आपको उसमें परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो ये जो रुद्राक्ष है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, आपको सावन के महीने में घर में लाकर अपने पूजा स्थान पर जरूर से जरूर रखना चाहिए। साथ ही इसके नित्य प्रतिदिन रोज इनकी पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।